नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज और अभी हम मौजूद हैं मराठी दक्षिण में और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया श्यामा देवी के प्रतिनिधि प्रद्युम्न सिंह जी। तो हम इनसे बात करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इस मराठी दक्षिण में कितना कार्य हुआ, कितना कार्य में रुकावटें आई, क्या क्या मुख्य समस्या है, कौन योजनाएं धरातल पे पहुंचा, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा इनसे करेंगे और हम अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आखिर पंचायत में कितना कार्य, कितना विकास और कितने समस्याओं से मुखिया जी को रूबरू होना पड़ा। तो चलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं और इनसे हम जो हालात हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। जी नमस्कार। जी सर, पहला सवाल है, पहली बार जीत के आप आए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे पंचायत का, कितने कार्य जीत के आने के बाद हुआ है जो उसको आपने पूरा किया? कार्य जो जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। गली का काम किए, जहाँ कुछ पानी का बहुत दिक्कत था, बहुत ऐसे परिवार थे जो कि उनका पानी निकलने की सबसे बड़ी परेशानी, तो मैंने नाली का निर्माण करवाया। उसके बाद मान लीजिए और काम चल रहा है गली नदी का। और जैसे कि मान लीजिए तालाब हमारे गांव में बहुत बद से बदतर स्थिति में था, तो मैंने सोचा कि भाई तालाब बन जाए, वहाँ लोग छठ पर बैठी जाकर अपना अर्घ करेंगे। गंगा की स्थिति तो बहुत भयावह है, क्योंकि इधर भी हमारे गांव में 2 बच्चे डूब गए, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं छठ घाट ऐसा सुरक्षित बने कि वहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं। तो कार्य तो ये सब चल रहा है और आगे जो है सो आगे भी प्रयास है कि काम चलते रहे। जनधन योजना की क्या स्थिति है? क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सोचे उनकी सोच है कि हर घर तक सपना में है कि हर घर तक जो जल है सबसे जल्दी उनके घर तक पहुँचे, लोग उसका उपयोग कर सके। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे गाँव में जल नल का जो है पिछले वर्ष का कार्य हुआ था, तो एक एंगल से देखा जाए तो मान लीजिए 60% ही काम हुआ है। 40% लोग बाधित हैं जिनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है कहीं गंदा पानी पहुंच रहा है। गली जहां जो एकदम तत्कालीन में लोग जो मुखिया जी थे उन्होंने बनाया और उस पाइप बिछाने के क्रम में उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमको लगता है कि उनको फिर ढाल देना चाहिए था। नहीं, नियम भी ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया नहीं। हम दिखा सकते हैं आपको, कम से कम 25 गली ऐसा दिखाएंगे जो कि सिर्फ तोड़ के चले गए, अपना पाइप बिछा कर गए। कहीं पाइप जो है सो कोची टूटा हुआ है तो कहीं पाइप टूट रहा है। तो इसलिए जल का स्थिति सर अच्छा हमारे यहाँ, हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। मेंटेनेंस की कोशिश हो रही है? हाँ, मेंटेनेंस कोशिश हो रही है, अभी तक वहाँ तो हो नहीं रहा है क्योंकि ठेकेदार के अंदर में काम है। यहाँ के ऑपरेटर जो है वो सही से चलाते नहीं हैं। अब गर्मी का मौसम सर आ गया तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कम से कम 3 टाइम पानी। हम जे हिसाब से बात करते हैं, जे हिसाब तो फोन उठाते ही नहीं है। और हमने उनको कहा कि भैया कम से कम 3 टाइम पानी दीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। क्योंकि मान लीजिए आज पानी रख के सुबह वाला पानी दोपहर में पी पाएगा लोग, पानी तो ऐसे ही गर्म हो जाएगा। गरीब आदमी का घर में फ्रिज तो है नहीं, वह वो फ्रिज में डाल दे, तो सबसे परेशानी है। इसलिए जल पर सुधार होना जरूरी है। सड़क, नदी, गली की बात करते हैं, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, नदी गली की अच्छी स्थिति है और प्रयास में है कि जहाँ जहाँ हमको दिख रहा है, जहाँ परेशानी बुझा रहा है कि नहीं यहाँ एमोस्ट जरूरी है, तो हमने पहले वहाँ काम करने का प्रयास किया है और आगे भी ऐसा ही हम करेंगे कि जहाँ परेशानी होगा वहीं काम करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं बना दें, अरे लोग तो शौक से भी कहते हैं बहन गली पहले बना दीजिए, वैसे तो नहीं होगा। जहाँ परेशानी हो दिखेगा हम वहाँ गली नदी बनाएंगे। और राशन कार्ड, श्रम कार्ड, ये सब लोग गरीब लोग के लिए ही है, महत्वाकांक्षी है क्योंकि उनको इसका बहुत लाभ मिलता है। तो आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग का बना होगा, उसकी स्थिति क्या है? क्या सब सामान्य रूप से चल रहा है? हाँ, राशन कार्ड जो बना हुआ है वो चल रहा है अच्छी तरह से। श्रम कार्ड जो बन रहा है अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ आयुष्मान कार्ड का कुछ जरूरत है जो कि गरीबों के लिए हेल्प होता है, वो रुका हुआ है, बन रहा है। और कुछ जो है सो राशन कार्ड ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नहीं लेना चाहिए, उनका बन गया है, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका छूट गया है, उनका बन नहीं रहा है, यहाँ रुका हुआ है। तो इसलिए हम आपसे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए कि जिन ऐसे व्यक्ति को छांटा जाए कि जो व्यक्ति लेने योग्य नहीं है वो ले रहे हैं, और जो व्यक्ति छूटे हुए हैं कम से कम BDO साहब अपने माध्यम से, SDM साहब अपने माध्यम से कम तत्कालीन तुरंत जो है सो अथी कर दें। लगता है कि उन लोगों को खुद ही इस चीज़ की पहल करना चाहिए, जिन लोग का बन गया है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए गरीबों के लिए। एकदम करना चाहिए ऐसे लोग। लेकिन देखिए एक चीज़ है ना कि लोग किसको नहीं है, लोग हमको नहीं है। हमको भी लोग था कि हम मुखिया बने नहीं, लेकिन संजोग हमने मुखिया बन के हमारी मिसेज मुखिया बनी, तो लोग तो सभी को, लेकिन उसी चीज़ को कुछ दरकिनार करना चाहिए जो गरीबों के लिए है। गरीब को हक नहीं मार गया, लेकिन लोग कहाँ सोच रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, पहल करना चाहिए।
चलिए, बहुत स्पष्ट बेबाक ढंग से इन्होंने जो है इस पे चर्चा की है और बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने बताया है कि वैसे लोग को नहीं मिलना चाहिए राशन कार्ड। जो लोग के पास 2 महला 1 महला घर है, सुविधा से संपन्न है, वो लोग भी कार्ड ले लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसके कारण वंचित हो जाते हैं वैसे गरीब गुरबे लोग जो सड़क पे हैं, जिनको खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है, जिनके पास एक दिन का रोटी के लिए पैसा नहीं है, वैसे लोग मुहैया नहीं हो पा रहा है, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और जीवन यापन वैसे ही करना पड़ रहा है। तो इनकी पहल है, इन्होंने आग्रह भी किया हमारे माध्यम से और हम भी चाहेंगे कि वैसे लोग यदि हमें देख रहे हैं तो थोड़ा सा पहल करें, सामाजिक बने और आगे आके जो है उन सारी चीज़ों को छोड़ें जो चीज़ों को उनके लिए सहज उपलब्ध है पर उनके लिए नहीं उपलब्ध है, जो आज गुजर बसर सड़कों पर करने के लिए मजबूर है। मेरा अगला सवाल है सर कि सुरक्षा को लेकर आपकी स्थिति क्या है आपके पंचायत में? स्वच्छता तो ठीक चल रहा है, सरकार की अच्छी पहल है और हम लोग भी इस पर युद्धस्तर से लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो गया, लोग सरकार इस पर पहले ही अलाउ कर दिए भाई 30 रुपया पर मंथ लगेगा जी। इसलिए कुछ परिवार देने लायक नहीं है या फिर देना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि देना नहीं चाहते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं लेकिन देना नहीं चाहते। 30 रुपये कोई मोल नहीं, 30 रुपया 1 रुपये प्रतिदिन। उनका बच्चा जो है सो पर डे 50 रुपया का कुरकुरे बिस्कुट खा के फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है उनका बच्चा। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नहीं देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में अच्छे व्यक्ति बहुत हुए जो कि ढेर सारा लोग लिए चल नहीं रहा है और अभी भी हम लोग पहल में हैं, सबसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि भैया जो हमारे पास कुछ बचा हुआ है डस्टबिन वो आके ले जाएं। तो उम्मीद है कि वो भी ले लेंगे, समझ रहे हैं इस बात को। और हमारे कर्मी जो हैं सो पर डे सभी के घर से जाके गली का साफ सफाई कर रहे हैं, सभी जगह से कचरा उठा रहे हैं और कचरा का अब मेरा मुख्य समस्या पे हम आते हैं, जो चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मुख्य समस्या क्या है जिस कारण से जो है थोड़ा उदासीनता है सरकार की ओर से। आपका ऐसा मानना है कि सरकार की ओर से उदासीनता ही पंचायत में मुख्य समस्या क्या है? सर हमारे पास सरकार में अच्छी पहल है, सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा परेशानी है हमारे इर्द गिर्द के लिए। ये हमारी पंचायत की मामला नहीं है सर, ये मैंने कि कह सकते हैं 5 से 10 गाँव की समस्या है। टाल क्षेत्र में जी टाल क्षेत्र, यहाँ से हर लोग जुड़े हुए हैं, गरीब अमीर हर वर्ग के जो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग भूखे के कगार पर हैं। हम आज मुखिया हैं फिर भी कह सकते हैं कि हमारा 50% खेत मान लीजिए पड़ती है और हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनका खेत पड़ती है, चल के देख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए अभी जो मजदूरी मिलता है, मजदूरी छोड़ के लोग जाते थे काम करने कि कम से कम उनका दाल मंजे हो जाए घर का, इसलिए जाते थे कटनी करने के लिए। बहुत दूर दूर से आते थे, नवसिया तरफ से, दरभंगा तरफ से, मधुबनी तरफ से मजदूर आते थे हमारे गांव में। ये चीज़ खत्म हो गया, अब हमारे गांव आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका पेट नहीं भरता है। ऐसे एक दिन मजदूरी करते थे तो 500, 700, 1000 तक मसूर चना उकाट के ले जाते थे एक दिन में। यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 महीना अगर वो यहाँ मेहनत कर लेते थे तो 6 महीना के लिए वो सुख से जी। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग भी मानव हैं और यहाँ भी गरीब है। ऐसी बात नहीं है, इस एरिया में सब भी अमीर लोग हैं। तो सरकार को तो पहल करना चाहिए कि भाई मोकामा टाल के बीच में जो मराठी का आती है, हम लोग डाउन में है हमारा जगह पंचायत जो है जी, हमारी टाल का जो एरिया है डाउन है और मोकामा और बरहिया का टाल अप है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको देखा जाए और किस तरह से इसका पानी टाइम से निकल जाए इस पर मुख्य समस्या पानी भी तो हो सकता है कि जल जमाव बढ़ाता होगा तो पानी आ जाता होगा। जल जमाव ही मुख्य समस्या है क्योंकि यहाँ जो है सो जल जब आ जाती है फिर निकल नहीं पाती है। आने का तो आ जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए कि कहाँ से इनका कट किया जाए। और हमको तो लगता है कि हमारे गाँव से ही बेहतर कट कहीं नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पता जो किया तो जो हलहर नदी पे स्विच गेट बन रही है वो भी मान लीजिए कि इससे मान लीजिए अप है, इधर मोकामा भी अप है। तो इसका कट अगर मराठी से निकाल दिया जाए तो हमको लगता है कि हमारे दोनों का सेंटर है मराठी जी। तो कट अगर निकाल जैसे यहाँ से देखिए नीतीश जी का अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका अच्छा पहल था कि भाई गंगा का पानी नालंदा चल जाए, गया चल जाए। गया खुशी की बात है, हमको भी खुशी हुआ कि नहीं वहाँ के भी लोग को पानी मिलना चाहिए। लेकिन अगर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अगर उसी बगल से अगर एक पानी का पाइप निकाल दें तो हमारे टाल का पानी गंगा में चला जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक रैली हुई है 2 दिन पहले 16 तारीख को जी, सारे मुखिया लोग मौजूद हुए हैं, विधानसभा के और राज्यसभा के। क्या आप उसमें शामिल हुए और नहीं शामिल हुए तो क्या नहीं शामिल तो होने का एकदम दिली इच्छा था, लेकिन हमारे पंचायत में कुछ ऐसी घटना घट गई जिस कारण हम पंचायत में के लोगों के दुख सुख में रहना चाहते हैं, हुजूम में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उनका सहयोग हमारे
रहेगा। जो उनकी मांगे हैं आप उसके समर्थन करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैं उनका मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे मराठी दक्षिण के मुखिया प्रतिनिधि को, जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिए। हम बहुत समस्याएं जो मुख्य है जल जमाव को लेके कि आखिर कहाँ से सेंटर बनाया जाए जिससे कि यहाँ का पानी बाहर निकल सके, इस पर चर्चा हुई। जो रैली हुआ था उस पर चर्चा हुई, उनका समर्थन भी ये करते हैं और इनका कहना है कि सारी योजनाओं को हम धातों पे ला चुके हैं, चल रहा है, धीरे धीरे सारे कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं, पर सरकार उदासीन है पंचायत को लेके, मुखिया जिलों को लेके। इस पर थोड़ा सरकार को गौर करने की ज़रूरत है और सरकार को पहल भी करने की ज़रूरत है कि कैसे कार्य सुचारू हो, कैसे जल्द से जल्द निपटारा हो और वो निपटाने के बाद NOC होने के बाद, MB होने के बाद जो है विकास हर घर तक पहुँच जाए, जिससे कि पंचायत का विकास एक बेहतर विकास के तौर पर सामने आए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।